इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट के बाद क्या अगले हफ्ते भी सस्ता होगा? सोना चांदी जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े गोल्ड न्यूज चैनल। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है। एक बार फिर रूस और अमेरिका के बीच डॉलर को लेकर डील होने जा रही है, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में जान लेते हैं सोने और चांदी दोनों की कीमतों में कितनी बड़ी गिरावट आई है और आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और सोना चांदी के भाव और कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। ऐसे में जान लेते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव क्या है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 245 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1960 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2450 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 24,500 रुपए है और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,45,000 रुपए है। इस हफ्ते चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली और चांदी की कीमत 2,50,000 से नीचे आ गई है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चांदी $77 पर कारोबार कर रही है। ऐसे में इस शादी के सीजन में चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए राहत की खबर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। आज हम लेटेस्ट डेटा के साथ साथ वो बड़ी इंटरनेशनल खबरें भी जोड़ेंगे जिनकी वजह से सोना और चांदी की दिशा आने वाले दिनों में तय हो सकती है। क्योंकि बाजार सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलता, बाजार उम्मीदों, खबरों और जियोपॉलिटिकल संकेतों से भी चलता है। सबसे पहले अमेरिका के ताजा महंगाई आंकड़ों की बात कर लेते हैं। हाल ही में सीपीआई डेटा उम्मीद से थोड़ा नरम आया। मंथ ऑन मंथ महंगाई लगभग 0.2% रही, जबकि अनुमान 0.3% का था। सालाना आधार पर भी महंगाई नियंत्रित दायरे में दिखी। इसका सीधा असर डॉलर पर पड़ा। जब बाजार को लगता है कि महंगाई काबू में है तो यह उम्मीद बनती है कि फेडरल रिजर्व बहुत आक्रामक तरीके से ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा। और जैसे ही यह धारणा बनती है, डॉलर कमजोर होता है और सोने को सहारा मिलता है। यही कारण है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ऊपरी स्तरों पर बना हुआ है और चांदी भी मजबूती दिखा रही है। अब आते हैं उस बड़ी खबर पर जिसने बाजार को सोचने पर मजबूर किया है, रूस और डॉलर सिस्टम। खबरें आई हैं कि रूस दोबारा डॉलर आधारित सिस्टम की ओर लौटने पर विचार कर सकता है, खासकर अगर अमेरिका के साथ कोई बड़ा आर्थिक समझौता या युद्ध विराम फ्रेमवर्क बनता है। अगर वास्तव में ऐसा होता है तो यह ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया में बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में रूस ने प्रतिबंधों के बाद डॉलर से दूरी बनाई थी और अपनी मुद्रा तथा चीन के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया था। यहां पर अमेरिका के नेतृत्व की भूमिका भी चर्चा में है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने की बात करते रहे हैं। यदि भविष्य में किसी प्रकार का आर्थिक समझौता बनता है और प्रतिबंध हटते हैं तो डॉलर को अस्थायी मजबूती मिल सकती है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल भी जुड़ा है, क्या रूस ऐसा कदम उठाएगा जिससे चीन के साथ उसके गहरे आर्थिक संबंध प्रभावित हों? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन अब तक डॉलर निर्भरता कम करने की नीति पर जोर देते रहे हैं। इसलिए यह खबर अपने आप में बाजार के लिए अनिश्चितता पैदा करती है। अब दूसरी बड़ी खबर, चीन द्वारा अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग घटाना। पिछले 10 वर्षों में चीन ने अपनी अमेरिकी बॉन्ड होल्डिंग लगभग आधी कर दी है। हाल के आंकड़ों के अनुसार यह करीब $683 बिलियन के आसपास रह गई है। इसका मतलब यह है कि चीन धीरे धीरे अमेरिकी कर्ज पर निर्भरता कम कर रहा है।
जब बड़े देश अमेरिकी बॉन्ड कम खरीदते हैं तो अमेरिका को ज्यादा ब्याज दर देनी पड़ सकती है। इससे डॉलर पर दबाव बनता है और जब डॉलर दबाव में आता है तो सोना मजबूत होता है। इसी को डीडॉलराइजेशन की प्रक्रिया कहा जा रहा है। दुनिया के कई सेंट्रल बैंक अब अपनी रिजर्व होल्डिंग में गोल्ड बढ़ा रहे हैं और ट्रेजरी कम कर रहे हैं। यह ट्रेंड पिछले 2 वर्षों से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए लॉन्ग टर्म में गोल्ड को स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिल रहा है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 12,500 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1 लाख रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,25,000 है। 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 12,50,000 रुपए है। अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। अब भारत की स्थिति भी समझ लेते हैं। हाल ही में 1 महीने बाद पहली बार भारत में बुलियन स्तर पर सोना डिस्काउंट में देखने को मिला। लगभग $1 प्रति ऑन्स का डिस्काउंट। यह रिटेल बाजार की नहीं बल्कि बड़े डीलरों की स्थिति है। मांग थोड़ी धीमी रही है क्योंकि कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। साथ ही यह भी खबर है कि सरकार विशेष व्यापार समझौते के तहत लगभग 80 टन सोने के आयात की अनुमति दे सकती है। अगर आयात बढ़ता है तो शॉर्ट टर्म में प्रीमियम घट सकता है और स्थानीय कीमतों पर दबाव आ सकता है। दूसरी तरफ चीन में स्थिति उलटी है। वहां नए साल से पहले सोने की मांग मजबूत है और प्रीमियम देखने को मिल रहा है। यानी एशिया में डिमांड पूरी तरह खत्म नहीं हुई है बल्कि स्थान के अनुसार अलग अलग तस्वीर है। अब चांदी की बात करें तो चांदी इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब क्षेत्रों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर रहती है तो चांदी को अतिरिक्त सहारा मिलेगा, लेकिन अगर आर्थिक सुस्ती आती है तो चांदी में उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा। इसलिए चांदी का मूवमेंट गोल्ड से ज्यादा तेज होता है, ऊपर भी और नीचे भी। तो अब बड़ा सवाल, आगे क्या? अगर रूस वाकई डॉलर सिस्टम में लौटने का औपचारिक कदम उठाता है और अमेरिका रूस के बीच बड़ा समझौता होता है तो डॉलर को कुछ समय के लिए मजबूती मिल सकती है। इससे सोने में शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकता है। लेकिन अगर चीन ट्रेजरी बेचता रहता है और सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदते रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड का ट्रेंड कमजोर नहीं होगा। मौजूदा डेटा को देखें तो महंगाई नियंत्रित है, डॉलर में दबाव है, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता बनी हुई है और सेंट्रल बैंक खरीद जारी है। इन सबको जोड़ें तो तस्वीर यह बनती है कि बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल सीमित है। हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है, मुनाफा वसूली हो सकती है, लेकिन संरचनात्मक ट्रेंड अभी भी मजबूती की ओर झुका हुआ दिखता है। दोस्तों, बाजार कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। तेजी के बीच गिरावट और गिरावट के बीच तेजी आती रहती है। इसलिए जो निवेशक हैं वे चरणबद्ध निवेश की रणनीति अपनाएं और जो ट्रेडर हैं वे खबरों और डॉलर इंडेक्स पर पैनी नजर रखें। अंत में बस यही कहूंगा, करेंसी का दौर बदल सकता है, आर्थिक ताकतें बदल सकती हैं, लेकिन सोना सदियों से मूल्य का प्रतीक बना हुआ है। आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन फिलहाल संकेत यह कहते हैं कि सोना और चांदी पूरी तरह कमजोर होने की स्थिति में नहीं है। आपको क्या लगता है, यहां से नई तेजी बनेगी या पहले ठहराव आएगा? कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 15,300 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,22,400 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,53,000 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 15,30,000 रुपए है। इस हफ्ते आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते की आखिरी दिन आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने की कीमत $50-135 के करीब चली गई है। अमेरिका और रूस के बीच डॉलर को लेकर समझौते की खबर आ रही है, जिसके बाद सोने चांदी की कीमतों में अगले हफ्ते बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर सोना चांदी खरीदें। साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉलमार्क दिया गया हो और हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो में सोने चांदी के होलसेल के भाव बताए गए हैं, इसलिए सोने चांदी के भाव पर आपको 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 15,620 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,24,960 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,56,200 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव 15,62,000 रुपए है। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में इस हफ्ते गिरावट आई है और इस हफ्ते गिरावट के बाद अगले हफ्ते भी बड़ी गिरावट की उम्मीद है।